नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुझे गुस्सा क्यों आता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत में। और हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी बैठे हुए हैं जो साइकोथेरेपिस्ट हैं। और आजकल देखा जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी बच्चे छोटी छोटी बातों पर बहुत लोगों को गुस्सा आता है। इवन छोटे बच्चों में भी, स्कूल जाने वाले बच्चे पेंसिल, कंपास बॉक्स, रबर के लिए भी झगड़ा करते हैं। कभी कभी ये छोटी सी झगड़ा जेल तक भी जाना होता है इसके कारण। तो ऐसी कई घटनाएं हैं। अगर एक घटना मैं सुनाना चाहूँगा अभी इस वक्त, एक घटना मैं सुनाना चाहूँगा दिल्ली शहर का ही। एक सब्जी की दुकान पर ऐसी घटना घटी जो आप सोचकर भी सोचेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे कि मान लो सब्जी खरीदने गया एक व्यक्ति और वो सब्जियों को टटोल कर लेने की आदत होती है किसी की। इसी तरह इस व्यक्ति की आदत थी। तो दुकानदार घड़ी घड़ी बोल रहा था, भाई साहब आपको लेना हो तो लो, लेकिन सब्जियों को इस तरह टटोल टटोल के मत देखिए। लेकिन फिर भी वो कस्टमर जो है ना अनसुना करते हुए घड़ी घड़ी सब्जियों को टटोल रहा था और दबा रहा था, फिर देख देख के रख रहा था। इससे उसको बहुत, दुकानदार को धीरे धीरे गुस्सा आता गया और गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने छुरा लेकर उसको मार दिया। तो कहने का भाव ये है कि सिर्फ अकेले दिल्ली शहर में 2012 के सर्वे के अनुसार 40 से 50 मौत सिर्फ इन सब छोटी छोटी कारणों की वजह से हुई है। तो ऐसे समय में मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर जमीला जी आपसे कि गुस्सा क्यों आता है व्यक्ति को? वो इतना हाई मना उसका परिणाम हो जाता है जो हम लोग कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि खाली इस छोटे से कारण के लिए ही हुआ है कि ऐसी छोटी छोटी बातें भी। हाँ ठीक है, किसी किसी की आदत होती है सब्जी टटोल के लेने की। इसमें इतना इरिटेट होने की कहाँ जरूरत है कि किसी की जान ही ले लो। तो ये जो आजकल जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, जो उसमें एक ऑक्सीजन की बहुत कमी है। अच्छा। तो ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन फुल चाहिए। और ऑक्सीजन की कमी, और लोग आजकल पानी ही नहीं पीते, काम 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 में इतने बिजी रहते हैं। और पानी में फुल ऑक्सीजन होता है। तो पानी की कमी से भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वातावरण में भी ऑक्सीजन नहीं है। बराबर। जो आज का जो एवरेज अगर अपन देखें तो वातावरण में 19% ऑक्सीजन है ओनली। और उसमें से 13% पेड़ पौधों को चाहिए होती है, वो सब कर लेती है। तो 6% ऑक्सीजन में हमारा सर्वाइवल है ओनली 6%। यस। और उसमें भी अगर हम बंद और कमरे बंद है, ये उसमें भी हम लोग तो प्रकृति या मिट्टी से दूरी है। इवन फ्लैट में रहना शुरू कर दिया लोग और कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें भी सीमेंट ही लगाते हैं लोग। मिट्टी से दूरी हो गए पूरी तरह से। तो ऑक्सीजन की कमी है, तो उसके कारण ये जो वातावरण में गुस्सा, छोटी छोटी बातों में हमारा नर्वस सिस्टम इतना ओवर एक्सप्लॉइटेड हो जाता है और एकदम हमारा सेल्फ पे कंट्रोल नहीं रहता है और हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। रिलैक्स करना ही नहीं जानते हम। कभी कभी ऐसा भी होता है दूसरे का गुस्सा कहाँ उतर जाता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे एनवायरनमेंट को हमें अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है। यानी कि हम अगर 150 करोड़ है भारत के ही, सभी एक पेड़ भी लगा दे तो 150 करोड़ पौधे लग जाएंगे। सीधी एक दिन में ही लग जाएंगे। एक दिन में लग जाएगा अगर एक ही साथ सब संकल्प कर ले तो। ओनली एक पौधा, और उसको ही पालो, एक बच्चा ही पालो। क्योंकि जनरली पौधा रोपण तो कर लेते मगर उस बच्चे को पैदा करके छोड़ लेते, मतलब उसकी पालना नहीं करते। पालना नहीं हो पाती। आप एक पौधा उगाओ मगर उसकी पूरी पालना करो। तो हमारी ब्रह्मा कुमारी इसमें एक रूरल विंग है, उसमें वृक्ष पालन की योजना है। अच्छा। वृक्षारोपण नहीं। आप भले एक पेड़ लगाओ मगर उसकी पूरी पालना करो, बच्चा पैदा करके छोड़ो नहीं। तो धरती में ऑक्सीजन की कमी के कारण ये एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस है और उसके कारण हमारे माइंड पे इफेक्ट आता है। तो हमें पेड़ लगाना। अकेले राजस्थान में 70% भूमि खाली है। तो उसको और आप देखो कि हम जो चाहे उगा सकते हैं, फलों को उगा सकते हैं, फूलों को उगा सकते हैं। और नहीं, इसमें ऐसा है बताते हैं ना राजस्थान में कि पानी की कमी के कारण ये सारी चीजें, जमीन बंजर है। भाई साहब ऐसा नहीं है, संकल्पों में कमी है। अच्छा, विचारों में मनुष्य के अंदर अगर विचार आ जाए, जागृति आ जाए तो कर सकते हैं। तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। 70% भूमि को हम हरा भरा कर सकते हैं। जापान में
उनके पास जमीन नहीं होता है, उन लोगों के पास जमीन की बड़ी कमी होती है। अच्छा, हाँ, हाँ। मतलब एक बालिश पर भी एक छोटा सा मतलब एक स्क्वायर फीट भी जमीन उनके पास होती है। वो लोग चाय उगाते हैं, पुदीना उगाते हैं, मिंट उगाते हैं, जड़ी बूटी उगाते हैं, बहुत सारी चीजें उगा लेते हैं, इतनी सी छोटी छोटी। उनको जमीन की बड़ी कदर है। और हमारे पास जमीनों का खजाना है और सोर्सेस का खजाना है, मगर हम इतने आलसी हैं कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को फुल करना है, पेड़ों को काटने से रोकना है, पेड़ लगाने, वृक्ष पालन जो, और फलों के और फूलों के सबसे ज़्यादा लगाएं, क्योंकि फूलों की जो खुशबू होती है वो हमारे मन को, गुस्से को शांत करने में बहुत मदद करती है। जैसे लेवेंडर है, मोगरा है, चंदन है, चमेली है, ये एकदम सूथिंग एरोमा होता है। इसमें खाली बैठ भी जाओ ना 5 मिनट तो भी मन आप एकदम काफी आपका रिलैक्स महसूस करेंगे। और ये जो टेंशन्स के सारे जो पैरामीटर्स है वो कम हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट को सुधारना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात कौन सी थी और कहाँ पहुँच गए? ये सारे ये रिलेटेड है। yes. बहुत ही हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि ये चीज़ें रिलेटेड है, लेकिन इसकी कमी के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। yes, we want. जब हम वांट करते हैं तो करना चाहिए। तो डॉक्टर जमीला जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी सुन रहे होंगे मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं गुस्सा क्यों आता है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, चिड़चिड़ापन आता हो, कभी कभी आपको भी बहुत गुस्सा आता हो, तो ज़रूर हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 94 14 15 14 या फिर SMS करके अपना प्रॉब्लम लिखिए और फिर अपना नाम लिखकर हमें भेज दीजिए। तो हम दूसरे एपिसोड में डॉक्टर जमीला जी से आपकी बात रखेंगे आपके नाम के साथ और फिर आपको बताएंगे। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM मुझे गुस्सा क्यों आता है। ये एपिसोड सुनते रहो।